दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में अगर किसी इंडस्ट्री में बनती हैं तो वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन जरूरी नहीं कि जहां ज्यादा फिल्में बने वहां अच्छी फिल्में भी बने। कोई खराब फिल्म बनती है, कोई बहुत खराब फिल्म बनती है और कोई तो फिल्म होती है लेजेंडरी, मतलब इतनी खराब कि सालों साल याद रखी जाती है कि इतनी खराब भी कोई फिल्म बनी थी। आइए देखते हैं साल 2024 की सबसे खराब फिल्में, वर्स्ट 10 मूवीज ऑफ 2024। हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप होंगे बढ़िया और आप देख रहे होंगे बॉलीवुडिया। टॉप 10 वर्स्ट मूवीज में 2024 में नंबर 10 पर आती है ए वतन मेरे वतन। कहानी सुनकर देखिए, एक लड़की है जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाती है। देश में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर है और वो रेडियो के माध्यम से आजादी की चिंगारी को जन जन तक पहुंचाती है। इतनी कमाल की फैसिनेटिंग स्टोरी के चलते भी कोई इतनी खराब फिल्म बना सकता है? इस बात के लिए ये मूवी वर्स्ट मूवीज की लिस्ट में शामिल की गई है। सारा अली खान के साथ अभय वर्मा, स्पर्श श्रीवास्तव, सचिन खेड़कर, आनंद तिवारी और इमरान हाशमी जैसे एक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म को बचा नहीं सके। नंबर 9 सरफिरा। अक्षय कुमार कमाल का एक्टर है, लेकिन कुछ एक्टर कुछ रोल नहीं कर सकते। अक्षय कुमार को सीरियस रोल में हमने देखा है, लेकिन एक कॉर्पोरेट टाइकून जो एक एयरलाइन बना रहा है, उसकी कहानी में ना तो बॉलीवुड वाला एक्शन हो सकता है, ना कॉमेडी, ना पागलपंती और ना ही ड्रामा। जबरदस्ती ये सब डालोगे तो सरफिरे ही लगोगे। और अक्षय को मराठी बुलवाने की कोशिश जिसकी भी थी, उसके 5 नंबर एक्स्ट्रा काटने चाहिए। नंबर 8 जिगरा। आलिया भट्ट एक अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन वो एंग्री यंग वुमेन के रोल में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। वो निब्बा निब्बी वाली स्टोरीज में ज्यादा सूट करती है, जैसे बद्री की दुल्हनिया। वैसे राजी और हाईवे में रफ एंड टफ वाले रोल तो किए हैं, लेकिन वहां भी अकेली 10-10 लोगों को मारती हुई नहीं दिख रही थी। बस वही गलती मेकर्स ने कर दी और नतीजा आपके सामने है कि फिल्म को देखने का जिगरा कोई नहीं दिखा पाया। नंबर 7 क्रैक। विद्युत जामवाल की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। एक्शन में विद्युत का कंपटीशन इंडिया में तो नहीं है, हालांकि टाइगर श्रॉफ कोशिश तो करता है, लेकिन एक्शन फिल्म बनाने के लिए केवल एक्शन हीरो, बजट और सेट्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि इमेजिनेशन की भी जरूरत होती है। क्रैक फिल्म को प्रेजेंट किया गया था एक एडवेंचर गेमिंग बेस्ड मूवी की तरह, लेकिन ना तो वो इसे एक्शन मूवी ही बना पाए और ना गेमिंग मूवी। बॉलीवुड के लटके झटके, नोरा फतेही का डांस, विद्युत की फ्लर्टिंग, ये सब डालकर मूवी का और कबाड़ा ही हो गया। नंबर 6 देवरा। जूनियर एनटीआर आरआरआर के बाद पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर आ रहे थे और साथ में थी जानवी कपूर। फिल्म इंडिया की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बताई जा रही थी, लेकिन कैप्टन जैक पैरो की जगह जैक एंड जिल वाला सीन हो गया। जानवी तो आने से पहले ही गायब हो गई और स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स भी इस फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाए। नंबर 5 युद्धा। सिद्धांत चतुर्वेदी गली बॉय से ही बॉलीवुड का नया ब्लू आइड बॉय बना हुआ था। पूरी इंडस्ट्री उसे हसरत की निगाहों से देख रही थी। बंटी और बबली 2 से उसने अपनी रेंज भी दिखा दी थी और गहराइयां चाहे गहराइयों में डूब गई थी, लेकिन उसकी एक्टिंग कैपेबिलिटी सभी ने मानी थी। साउथ एक्ट्रेस मालविका मोहनन का बॉलीवुड में डेब्यूट था और राघव जुयाल पर भी सबकी नजरें टिकी हुई थी। फरहान अख्तर की ये फिल्म क्राइम थ्रिलर बताई जा रही थी, लेकिन बन गई साइको थ्रिलर। ऑडियंस थिएटर से सर पकड़कर निकलती नजर आ रही थी और शायद इस फिल्म ने सिद्धांत के करियर को भी समुद्र की गहराइयों तक डुबा दिया। नंबर 4 पर आती है साउथ की हाई बजट माइथोलॉजिकल मूवी कंगुआ। इस मूवी में सूर्या का नेक्स्ट लेवल अवतार देखने के लिए पब्लिक एक्साइटेड थी। उससे भी ज्यादा एक्साइटेड थी बॉबी देओल को एक बैड एस विलन के रूप में देखने के लिए, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी दुबला पतला कुपोषण का शिकार। फिल्म ने प्रूव कर दिया कि मेकअप, स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल्स के सहारे आप फिल्म को हिट नहीं करा सकते। नंबर 3 पर आती है कमल हसन की इंडियन 2। इंडियन फिल्म कमल हसन की एक कल्ट मूवी मानी जाती है, लेकिन तब के कमल हसन और आज के कमल हसन में जमीन आसमान का अंतर है। सच कहते हैं कि हर प्रोफेशन की तरह एक्टिंग में भी रिटायरमेंट की एज निर्धारित होनी चाहिए। कमल हसन की रिटायरमेंट की एज 10 साल पहले ही निकल चुकी है। नंबर 2 पर आती है अजय देवगन की मैदान। जिस देश में चक दे जैसी मूवी 15 साल बाद भी लोगों के जहन में उतनी ही ताजा है, एक स्पोर्ट्स इवेंट को दिखाने के लिए जो इमेजिनेशन, जो विजन, जो स्केल चाहिए होता है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैदान मूवी में सबसे ज्यादा
ज्यादा निराशाजनक जो था वो था उसके फुटबॉल मैचेस। अब स्पोर्ट्स मूवी में अगर स्पोर्ट्स ही अच्छा नहीं लगेगा तो मूवी का डूबना तो तय है। अब आते हैं इस साल की सबसे डिजास्टरस मूवी की ओर। कंपटीशन तगड़ा था लेकिन सभी को पछाड़ते हुए नंबर 1 बन गए हैं बड़े मियां छोटे मियां। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ में जैसे कंपटीशन चल रहा था कि सबसे बुरी एक्टिंग कौन करे, ऑडियंस को सबसे ज्यादा इरिटेट कौन करेगा। स्पेशल इफेक्ट्स ऐसे थे कि कोई 6th क्लास का बच्चा ग्राफिक डिजाइन करने बैठे तो उससे अच्छा बना दे। डायलॉग्स ऐसे कि आपको सुनकर उल्टी आ जाए और डायरेक्शन ऐसा कि आपकी आंखें निकल के बाहर आ जाए। 2024 ने हमें ऐसे ऐसे टॉर्चर दिए हैं कि घाव भरना मुश्किल है, लेकिन आशा कर सकते हैं कि 2025 में हमें ये टॉर्चर देखने को ना मिले। अगर मिलेंगे तो उसके टॉर्चर से बचने के लिए हमारे रिव्यूज आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ।